Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue section. Burning issues की क्लासेस ट्यूसडे और फ्राइडे को वीकली शेड्यूल्ड है. बर्निंग इशू के अंदर हम ऐसे टॉपिक को कवर करते हैं जिनमें इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत है, जिनके बारे में हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के जरिए पढ़ते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कैग की जो न्यू ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें हाईलाइटिंग स्कैम के बारे में. कैग एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है जो कि जिसका काम है जो पब्लिक फंड है यूनियन एज वेल एज स्टेट में उनकी ऑडिट करना, ये देखना कि ये फंड सही तरीके से जो है इनका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इस रिपोर्ट में काफी सारे फेक रजिस्ट्रेशंस जो कि फेक आधार कार्ड नंबर और इनवैलिड मोबाइल नंबर्स के थ्रू किए गए हैं. साथ ही साथ यहाँ पर फैमिली की साइज जिसके अंदर 200 मेंबर तक जो है बताए गए हैं. इस तरीके की इस रिपोर्ट में चीजें सामने आई हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफिस ऑफ कैग क्या है, कैग ने इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजों के बारे में बात की है, ये पूरा स्कैम क्या है, टाइप्स ऑफ हेल्थ सेक्टर क्या है इंडिया के अंदर, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में भी हम जानेंगे. उससे पहले लास्ट सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं. नेशनल कैपिटल अमेंडमेंट बिल 2023 संविधान के कौन से आर्टिकल को अमेंड करता है यानी संशोधित करता है? इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 239AA. नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक. सबसे पहले हम यहाँ थोड़ी कैग के बारे में बात कर लेते हैं. कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑल्सो नोन एज चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स. इसका काम है कि ये स्टेट अकाउंट्स और यूनियन के अकाउंट्स को ऑडिट करती है. मैंने पहले भी बताया जैसे कि आर्टिकल 151 मैंडेट करता है कैग को कि वो अपनी ऑडिट की यूनियन अकाउंट्स की जो ऑडिट की रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करे और प्रेसिडेंट उसके बाद उस रिपोर्ट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं. सेम काम यही कैग का है स्टेट में. स्टेट में कैग अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को सबमिट करते हैं और उसके बाद गवर्नर उस रिपोर्ट को जो है पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर हुआ क्या है कि आर्टिकल 151 के तहत लोकसभा के अंदर कैग की रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया और उसमें ये पाया गया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कई हजार लोगों ने फेक आधार कार्ड नंबर और साथ ही साथ इनवैलिड मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया है. ये रिपोर्ट आगे हाईलाइट करती है कि ऑलमोस्ट 7,50,000 बेनिफिशियरीज, आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं, 99999 एंड 9 पे रजिस्टर्ड हैं और ऑलमोस्ट 1,40,000 बेनिफिशियरीज एक सिंगल नंबर 888888 एंड 8 पर रजिस्टर किए गए हैं. 96,000 तो ऐसे मोबाइल नंबर है जिनका अभी पता ही नहीं लगाया जा सका है. अगर वहीं हम आधार कार्ड डुप्लीकेशन और आधार कार्ड फेक आधार कार्ड नंबर्स की बात करें तो आप एक तमिलनाडु के एग्जाम्पल से समझिए कि तमिलनाडु राज्य के अंदर 4,761 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ये 4,000 कुछ रजिस्ट्रेशन सिर्फ 7 आधार कार्ड नंबर्स पे किए गए हैं. तो यहाँ पे इतने बड़े मिसमैनेजमेंट की बात कही जा रही है. यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, ये वो 3 नंबर हैं जिन पे हजारों लोगों ने सिर्फ एक नंबर पे रजिस्टर किया हुआ है. आगे ये रिपोर्ट कहती है कि 43,197 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार के मेंबर्स की संख्या 11 से लेकर 200 तक बताई है. अब सोचे किसी परिवार में 200 मेंबर्स हो सकते हैं, तो इतने बड़े लेवल पे इस स्कैम को अंजाम दिया गया है. यहाँ पे 43,197 हाउस होल्ड्स जिसके मेंबर 11 से लेकर 200 तक के बीच में पाए गए हैं. वहीं आगे ये रिपोर्ट बात करती है कि यहाँ पे डिलेड रिमूवल ऑफ बेनिफिशियरीज, यानी कि जिन लोगों की डेथ हो गई है उनका नाम लिस्ट से हटाया ही नहीं गया है, वो अभी भी एज अ बेनिफिशियरीज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रजिस्टर्ड है और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. इस योजना के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, जो फंड्स आ रहे हैं, उनका लाभ उठा रहे हैं. नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट के बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी स्टेट और यूटीज ने इस फेक रजिस्ट्रेशन की जो चीजें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया. यहाँ पे नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट ये कहती है कि हमने स्टेट और यूटी को बार बार ये रिमाइंडर दिया कि कई सारे फेक रजिस्ट्रेशंस की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन
क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई निर्णय नहीं ले सकती है। पर्टिकुलरली जो राज्य है वो अपने अपने स्टेट के पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो है डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे राज्यों ने इस रिमाइंडर को इग्नोर किया, जिसका नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि कितने बड़े नंबर पे यहाँ पर जो है स्कैम को यहाँ पे अंजाम दिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर हम बात करें तो ये दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है जो एक सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये 2018 में शुरू की गई, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का कवरेज पर फैमिली को जो है दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। यहाँ पर सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर यानी कि देखिए तीन टाइप के हेल्थ सेक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें कि हम बात करते हैं प्रिवेंटिव या फिर बेसिक ट्रीटमेंट्स की। सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर हम बात करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, सर्जरीज की, डायग्नोसिस की, जिसके लिए हमें अच्छे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की आवश्यकता है। वहीं अगर हम टेरिशरी हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, रेयर डिजीजेस जो होती है वो ऐसी कैटेगरी में टेरिशरी हेल्थ केयर की कैटेगरी में रखी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यहाँ पे सेकेंडरी हेल्थ केयर और टेरिशरी हेल्थ केयर के लिए इन्हें पैसे दिए जा रहे थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कई सारे हॉस्पिटल्स को जो है गवर्नमेंट से जोड़ा गया था, ताकि वहां पर जो बेनिफिशियरीज है वो जाकर जो भी ट्रीटमेंट है उसको ले सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में किस आधार पर बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है? देखिए, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा है उसी के आधार पर यह चुना जाता है कि कौन कौन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है रजिस्टर होने लायक है। आप सब कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में कब कंडक्ट हुई। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस बारे में आपको बताया है, इन डेप्थ एनालिसिस हुई है रोहिणी कमीशन की वीडियो में। आप सब प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इस वीडियो को देखें। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे इन डेप्थ एनालिसिस की है रोहिणी कमीशन की वीडियो में, प्लीज डू रेफर इट। तो यहाँ पे इसी आधार पर, इन डेटा के आधार पर जो है बेनिफिशियरीज को चूज किया गया। अगर हम फंडिंग देखें इस स्कीम के तहत तो मोस्टली राज्यों में ये 60 और 40 के रेशियो में, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो है वो आपकी राज्य सरकारें लगाएंगी। लेकिन कुछ स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्ट में है वहां पर ये रेशियो 90-10 के हिसाब से, यानी 90% फंड सेंट्रल दे रही है और 10% राज्य जो है वो खुद लगा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में और जो कि और कई सारे यूटीज जो है वहां पर ये स्कीम 100% सेंट्रल फंडिंग के हिसाब से चल रही है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और स्टेट लेवल पे ये काम स्टेट हेल्थ एजेंसीज जो है पर्टिकुलर स्टेट्स में कर रही हैं। यहाँ पर ये फेक जो रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है, इससे बचने के लिए पहले ही यहाँ पे BIS सिस्टम बनाया गया, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसके थ्रू ये आसान हो जाए जो फेक रजिस्ट्रेशन है हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े लेवल का स्कैम उसके बाद भी सामने आ रहा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये कहा है कि हम BIS 2.0 पे काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो भी ये सारे मिसमैनेजमेंट हुए हैं वो आने वाले समय में ना हो। तो ये था पूरा मुद्दा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ CAG, Comptroller and Auditor General, from the office by the process of impeachment, removal, the discretion of president, recommendation from the Chief Justice of India, या फिर recommendation put forth by cabinet committee। देखिए, इसमें पूछा ये गया है कि जो CAG है उसको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। क्या वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है, या फिर राष्ट्रपति उसे डायरेक्ट हटा सकता है, या फिर मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर रिकमेंड करे प्रेसिडेंट को तब उसको अपने पद से हटाया जा सकता है, या फिर कैबिनेट कमेटी की सिफारिश पे। आप सब जरूर से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें, और मैं बार बार रिमाइंड कर रही हूँ, parchamclasses.in से जाकर इसकी PDF को आप ले, parchamclasses.in पर विजिट करें, वहां से PDF डाउनलोड करें, सो दैट आपके नोट्स बनाने का टाइम बचे और आप बार बार इस चीज को रिवाइज कर सके।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।